कैनॉट प्लेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है भैया जी कहिन में। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए एक बार फिर से मैं आपके बीच में हाजिर हूं। वो तमाम सारे लोग जो यहां से निकलते उठते बैठते 2-4 मिनट के लिए रुक जाते हैं, उनका तहे दिल से बहुत स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वो लोग जो देश दुनिया के दूसरे कोने से हैं वो रुक जाते हैं, थैंक यू सो मच। फ्रॉम वेयर? जर्मनी। विच पार्ट ऑफ द जर्मनी? साउथ ऑफ द जर्मनी, थैंक यू सो मच। वो लोग रुक जाते हैं या देखते हैं, या भाषा की दिक्कत भी है, लेकिन तमाम वो सारे लोग जो मेरे देश के हैं, वो अपने देश के हैं, वो तमाम सारे लोग जो इकट्ठा होते हैं, आते हैं, उन सबका बहुत बहुत स्वागत है। कहां से आना हुआ? फरीदाबाद से। क्या करती हैं? सुप्रीम कोर्ट में हो। और ये सच में ये जगह ऐसी है जो बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी बातचीत है, बहुत सारे लोग हैं, मुख्तलिफ भाषा, मुख्तलिफ किस्म के लोग इकट्ठा होते हैं रोज। कहां से आना हुआ मैम आपका? द्वारका, दिल्ली। द्वारिका से, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? आशा। आशा, कहीं जा रही थी आप? हाँ जी। अच्छा, आपको देख के मैं रुक गई यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच। और यकीनन ये जगह ऐसी हो गई है, भाई लड़ाई ना करो, मुझे मालूम है कि थोड़ा दिक्कत हो जाती है, थोड़ी दिक्कत हो जाती है। हाँ, मैं समझ रहा हूँ बेटा, लेकिन चुपचाप रहने तो भगाने का कोई इंतजाम भी, पूरा प्रबंध मेरे पास है, पूरा प्रबंध मेरे पास है, इसलिए चुपचाप खड़े रहना। तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी, नशे में न हो तो फिर वहीं खड़े रहना। यह है, मुख्तलिफ किस्म के लोग आते हैं, तरह तरह के लोग, विचित्र किस्म के, लेकिन वो बातचीत का सिलसिला भी ऐसे ही शुरू होता है। और ये देश भी ऐसे ही है, तमाम तरह के लोग, तमाम तरह की भाषाएं, तमाम तरह की बातें, लेकिन इसी में से ताना बाना बुना जाता है। कहां से आना हुआ बेटा तुम्हारा? मैं बुराड़ी साइड से आई हूँ। बुराड़ी से। क्या काम करती हो? मैं अभी बैंकिंग सेक्टर में हूँ। बैंकिंग सेक्टर में हो, बहुत अच्छा। कब से काम कर रहे हो? 1.5 साल से। 1.5 साल से। तो घर जा रहे थे इस समय? हाँ, घर जा रही थी, बट मैं रुक गई। हाँ, अच्छा किया, जब तक माने थोड़ी देर रुक के देख के, बातचीत अगर अच्छी लगे तो रुकना और फिर चले जाना। कहां से आना हुआ बाबूजी आपका? हम करोल बाग से। करोल बाग से, बहुत अच्छा, तो पास में ही है। हाँ, रुक गए होंगे, बहुत बढ़िया, अच्छा किया। राम साहब? करावल नगर। करावल नगर से। क्या नाम है साहब? अवधेश पांडे। अवधेश जी। अवधेश जी क्या काम करते हैं? सिविल इंजीनियर। सिविल इंजीनियर। आप रुकिएगा थोड़ी देर, जवान आदमी है, थोड़ी देर खड़े हो सकते हैं। मेरा बस चले तो मैं सबके लिए एक कुर्सी का इंतजाम करूं, लेकिन वो मजा भी इसका यही है कि आते रहिए, जाते रहिए, बोलते रहिए और निकल जाइए, तो वो उसका मजा है। और मैं उसके लिए माफी भी चाहता हूं कि मुझे लगता है मैं खुद खड़ा रहता हूं। भाजी नमस्ते, कहां से आना हुआ आपका? सर मैं अंबाला से आया हूँ। अंबाला से। क्या नाम है साहब? सर मेरा एडवोकेट शिव कुमार। एडवोकेट शिव कुमार। कुछ आज बोलना भी है? चांद की तस्वीर के ऊपर। हाँ जी, चांद के खोज के ऊपर। चांद की तस्वीर के ऊपर। जो मिथ है कि बुढ़िया चरखा कातरी है, उसको मैं फिलोसफर हूँ, हाँ। यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र से। हाँ। डॉक्टर एच.एस. सिन्हा का शिष्य हूँ और मैंने उसका विजुअलाइज किया है, और मैं फोटो आपके हाथ से बनवा के मैं मीडिया की शरण में आया हूँ। ठीक है। मैंने कहा ना कि बहुत सारे लोग आते हैं, तरह तरह के लोग आते हैं, वो कहते हैं कि मैं चांद की तस्वीर लेके आया हूं, और वो चांद की तस्वीर जिसमें लोग कहते हैं ना वो बुढ़िया वो काट रही है चरखा, अब वो फिलोसोफर हैं, उन्होंने अपनी तरह से उसको विजुअलाइज किया होगा। मैं आपका स्वागत करता हूं, और दार्शनिक हैं आप, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बातचीत के सिलसिले में मैं कहीं जुड़ूंगा आपसे, तो मैं चांद पे और चांद की हकीकत पे, और अभी तो जमीन पे बात करूंगा थोड़ी देर में। जी, बिल्कुल बात करूंगा, लेकिन मेरा मन चांद पर भी रहता है, मन से मैं चांद पर ही रहता हूं, लेकिन अब यह है कि रोटी के लिए मैं जमीन पे उतरता हूं। हाँ, लेकिन करूं क्या, मेरा मन तो चांद पे ही रहता है। प्रोफेसर अनवर पाशा साहब आरजेडी से आएंगे, आए नहीं अभी, आते होंगे। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। रोहित पांडे जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। संजीव झा जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी। सर्वेश पाठक जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। स्वाति जी कवित्री हैं, ये चांद पर रहती हैं, कवि लोग, शायर लोग, ये सब चांद पे रहते हैं, और वो सब चांद पे रहते हैं और दार्शनिक उनको देखते हैं। हम लोग तो भैया जमीन के आदमी हैं, जो दिख जाए बस वही बोलते हैं। बच्चा परेशान है, पानी वानी पिला दीजिए। आंख में इसको कोई प्रॉब्लम है क्या? वही दिखाना है। कहाँ दिखाना है, कहाँ दिखाएंगे? एम्स दिखाया।
अच्छा राजेंद्र सर, राजेंद्र प्रसाद वाले में जी। वही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मस्थली से आए हुए हैं। अच्छा 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 अच्छा, दिखाइए उसकी आंख को, दिखाइए परेशानी, दिखा दिया। क्या बोले डॉक्टर साहब? सर्जरी बोले हैं। सर्जरी बोले। डेट कब की मिली? 1 साल के बाद। 1 साल के बाद की सर्जरी की डेट मिली। ठीक है भाई, सर्जरी करवाइए और वो कोशिश करिए कि हाथ वो मलेगा नहीं आंख में, है ना, कोशिश करिए। कहाँ के रहने वाले हैं? सिवान जीरादेई से। सिवान जिला से, बिहार से। जीरादेई से। जी जी जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं। जो आज बातचीत होनी, वैसे तो आपको जो अपनी बात कहें अच्छी लगे वो कहिए, जो बात आपको अच्छी लगती है वो कहिए। मेरे पास भी एक मुद्दा है। कहां से आना हुआ प्रभु जी? यहीं से मतलब? अच्छा, जीवन भारती से। हाँ, तो आपका तो साथ बहुत जबरदस्त है। नहीं, साथ ही बहुत जबरदस्त है आपका, तो टैगलाइन ही बहुत अच्छी है। हाँ जी, तो रोज आते हैं। हाँ, मैं समझ गया, तो आते जाते आप रुकते होंगे जी। कुछ कहना है यहाँ? बहुत अच्छे आदमी हैं आप, ऐसे आदमी होने चाहिए जो कम बोलते हो जी। दरअसल बिहार की राजनीति 6 महीने के बाद तो गरमाएगी ही, लेकिन अभी से धीरे धीरे सुगबुगाहट शुरू हो गई। और ईडी ने पूछताछ करी परिवार के, लालू प्रसाद जी के और उनके परिवार के लोगों के, 5 लोगों के साथ। यह कहा गया कि भाई इसलिए हुई है क्योंकि इनकी टाइमिंग जो है, अब दिल्ली का चुनाव खत्म हो गया, इसलिए अब टाइमिंग जो बैठती है मुफीद, वो ये है कि अब बिहार की तरफ रुख होना है और बिहार के चुनाव होने हैं, इसलिए की गई। लेकिन उस पर बहुत सारे सवाल हैं, उसे बहुत सारे जवाब हैं, वो दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, और जो केस है वो ये कि जब वो रेलवे मिनिस्टर थे लालू जी, उस जमाने में वो जमीन के बदले नौकरी देने का मसला है, जिसमें सीबीआई ने मुकदमा किया और वो ईडी का मसला बना हुआ है, जिसमें उनसे पूछताछ हुई। कल भी पूछताछ हुई थी परिवार के लोगों से। विपक्ष कहता है जब चुनाव कहीं होते हैं तो ये ईडी का जो डंडा है वो उनके ऊपर आ जाता है, ऐसा विपक्ष कहता है। और तेजस्वी यादव जो उनके पुत्र हैं, उन्होंने कहा ये तो मैंने पहले कह दिया था कि जब दिल्ली का चुनाव खत्म हुआ था तो मैंने ये कह दिया था कि अब ये रुख जो है वो बिहार की तरफ होगा। लेकिन उधर सत्ता पक्ष के और जो उनके तरफ लोग हैं एनडीए के, उन्होंने कहा नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं, ये संयोग हो सकता है। लेकिन उन्होंने एक फेहरिस्त बताई। उन्होंने कहा कि अगर राजकुमार सिंह, मिथिलेश कुमार और अजय कुमार को जो नौकरी मिली, वो जो जमीन उन्होंने दी जो कम पैसे में, और वो नौकरी तब मिलती है जब आप जमीन दे देते हैं। जैसे महुआबाग निवासी संजय राय ने अपनी 3000 स्क्वायर फीट से ज्यादा की जमीन 3.75 लाख में क्यों बेची? राबड़ी देवी के नाम रजिस्ट्री हुई, संजय राय और उनके परिवार के 2 सदस्यों को रेलवे में नौकरी मिली, तब हुई। और ऐसे 5-6 केस है, वो लंबा पढ़ूंगा तो बहुत समय निकल जाएगा और आपसे बातचीत नहीं हो पाएगी। तो ये मसला है जी। आप सबसे पहले आप शुरू करना चाहते हैं? अच्छा, कहां से आना हुआ? बिहार से। अरे हाय, बिहार से। बिहार में कहां से हैं? अच्छा ठीक है, आप ही शुरू करिए। चलिए, हाजीपुर से हैं। जी जी, देखिए लालू जी जमीन के बदले ही नौकरी नहीं दिए, जमीन के बदले टिकट भी देते थे। पटना का कांति सिंह का, अरे भाई वही कहिए आप, जो है मसला। अब हमें तो नहीं मालूम ना कि वो टिकट देते थे। तो हमको मालूम है ना, बता रहे। आपको कैसे पता है? हाँ, कांति सिंह को सांसद का टिकट तब दिए जब पटना में लालू जी फ्लैट लिए। ठीक है, गुलाम सरवर को जो अध्यक्ष विधानसभा का, अरे भाई देखिए, हम जमीन लिए। तुम्हें कैसे पता? ये मीडिया में है ना। ये जनता है, किसी ने कहा ये जनता है, ये जनता है जी। मैं आया सबसे पहले कांग्रेस से, पहले मैं विपक्ष इधर से शुरू करूंगा और फिर मैं आऊंगा बीजेपी पे बाद में जी। आइए, सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं, जाने माने वकील हैं, मैं यहीं से शुरू करता हूं। आइए, आप तशरीफ लाइए। कांग्रेस। देखिए, आज मुद्दा आपने बहुत अच्छा रखा है, ये चुनावी छापा कहेंगे। बेटा ये चश्मा बहुत जरूरी है, ये मुझे भी दो। हाँ, मैं देख तो सकूं कम से कम। हाँ जी। वैसे तो मैं आपको सही मायने में बताऊं कि केंद्र सरकार के पास ट्रिपल इंजन है, वो है सीबीआई, ईडी और आईटी। तो उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। उनको बस खाली एक अनाउंसमेंट करना है, वो भी उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी ये कह के कि भैया भाजपा में आओ, देशभक्त कहलाओ, भाजपा में आओ, केस धुलवाओ। और ये वॉशिंग मशीन है ये। आप एक बताइए कि जितने भी कुकर्म होंगे
वो कहते हैं कि भाजपा ज्वाइन करिए, अपने कुकर्मों से मुक्त हो जाइए। तो अब जितने भी ये ईडी के मामले होंगे, नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ये चार्जेस हैं, राबड़ी देवी के नाम रजिस्ट्री होने के बाद संजय राय, स्वागत है आपका। संजय राय और उनके परिवार के 2 सदस्यों को रेलवे में नौकरी मिल गई। किरण देवी ने अपने 80,000 स्क्वायर फीट 3.7 लाख रुपए में आखिर अपनी बेटी मीसा को ही क्यों बेची? जमीन रजिस्ट्री के बाद किरण देवी के बेटे अभिषेक कुमार को सेंट्रल रेलवे मुंबई में नौकरी मिल गई, ऐसा क्यों? देखिए, सवाल करप्शन का नहीं है यहाँ पे। सवाल यहाँ की मौजूदा हालात में जब चुनाव आते हैं तो इतना ज्यादा ईडी क्यों तूल? बस मैं यही इंतजार कर रहा था कि मसला क्या है। मसला मुर्गी का है या अंडे का है? हाँ जी, मसला चोरी का है। 900 करोड़ लालू ने जो करे थे चारा घोटाला में, वे जाएंगे कहीं तो। वो सवाल ये है, मसला क्या है? मैं आ रहा हूं, मैं आपके पास आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा। पहले तो वकील साहब के ही पास रहना है, कांग्रेस के हैं। मसला करप्शन का है ही नहीं। आगे आइए, आपने कहा ना करप्शन का नहीं है। करप्शन नहीं है, उन्होंने जो करप्शन किया है, बीजेपी वाले जो करप्शन करते हैं उसकी जांच कौन करेगा, ये बताइए आप अपने दिल पे हाथ रख करके बोलिए कि क्या ईडी का, सीबीआई का दुरुपयोग होता है कि नहीं। मैं आज मान जाऊंगा कि आप सही बोल रहे हैं। अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए कि क्या ईडी का, सीबीआई का गलत दुरुपयोग हो रहा नहीं है, बताइए। मैं हाथ रखता हूं दिल पे। हाँ, तो गलत। अब मैं बोलता हूं, ईमानदारी से करप्शन जहां होगा उसके लिए सीबीआई, ईडी को जाकर के वहां पे धरपकड़ करनी चाहिए, उस पर जो है एक्शन लेना चाहिए, ये कोई मना नहीं कर रहा है। लेकिन मौके ऐसा नहीं है कि आप उसको तिजोरी में बंद के रखिए। जब कोई चुनाव आएगा, ये चुनाव ढूंढते हैं कि कौन कौन से स्टेट में चुनाव होने वाले हैं, इसके बाद कब किसको नकेल कसनी है, कब किस पे करप्शन का चार्ज लगाना और कब उसको उजागर करना। ये सोची समझी रणनीति है, प्रतीक जी, सोची समझी रणनीति। मैं समझ गया, मैं आपकी बात समझ गया। भाई लड़ाई झगड़ा नहीं। 5,000 स्वतंत्रता सेनानी के पैसे खाने वाले ये बताएंगे करप्शन की बात। 5,000 स्वतंत्रता सेनानी के पैसे खाने वाले ये करप्शन की बात बताते हैं। 100 से चूहे खा के बिल्ली हज को चली। कांग्रेस बताएगी देश को करप्शन की बात। कोयला घोटाला, 2G घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, कॉमन गेम घोटाला, जीजाजी घोटाला। ये गलत बात है। देखिए, आप जनता है, मैंने बोलने का मौका दिया, लेकिन ये गलत बात है। जो गलत बात है वो गलत। क्या नाम है आपका? प्रमोद ठाकुर। रखिए सीने पे हाथ। सीने पे हाथ आप अगर रखे रहिए, जाइएगा नहीं। गलत बात, वो जो गलत है वो गलत है, जो गलत है वो गलत है। लेकिन मैं आपसे ये जाना, आप तो वकील है ना, मेरा सवाल तो सिर्फ छोटा सा है कि बड़ी बड़ी दलीलें, बड़े बड़े लॉजिक, वो जब कोर्ट में आते हैं ना तो फेल हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे न्यायाधीश बैठता है और न्यायाधीश के पास सिर्फ साक्ष्य होने चाहिए, और अगर आप रखते हैं साक्ष्य तो सही। मैं ये जानना चाहता हूं कि जो ये नाम पढ़े जा रहे हैं या जो नाम हैं, ये ऑफकोर्स कोर्ट में आएंगे, ऐसे ही तो नहीं आएंगे, कोर्ट में आएंगे। आप तो वकील हैं ना। मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर केस फाइल किया है, प्रथम दृष्टया अपराध बनता है या नहीं बनता है? तो उसी मामले को क्यों उठाया जा रहा है? बहुत सारे और भी मामले। बिल्कुल नहीं, मैं जाऊंगा आज आप ही के पास। कोर्ट की बात कर दी। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं। एक रुकिए, 2 भाई रहते हैं, अगल बगल रहते हैं। एक भाई का चोरी उजागर हो गई, पुलिस पकड़ने आई, तो जिसको पकड़ने आई वो कहेगा, सुनिए उसको क्यों नहीं पकड़ रहे? तो अरे भाई, जब उसका मामला आए तो पकड़े। आप तो वकील हैं, जाइए कोर्ट, कहिए कि इन्होंने गलत बेचा है तो इनके खिलाफ मुकदमा हो। देखिए, कोर्ट का भी, अभी आपने कोर्ट की बात की, कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी किसको? केंद्र सरकार को फटकार लगाई थी और ईडी वालों से कहा कि निष्पक्ष जांच करते रहिए, ये आप लोग जो है पपेट बन के काम मत करिए। ये सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है, ऑब्जर्वेशन है। आप सुनिए, आप उठा करके आप गूगल पे भी चेक करिए और जाकर बताइए, ये है। ये अगर बहुत बड़ी संस्था सुप्रीम कोर्ट जैसी जगह पे अगर वो वॉच कर रही है, वो अगर ये बात कहती है कि केंद्र सरकार तुम गलत कर रहे हो, ईडी वाले जांच एजेंसी तुम गलत काम कर रहे हो, तुम पक्षपात करते हो, तो ये बताइए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। नहीं बताइए आप, ये कितनी शर्मनाक बात है कि एक केंद्र सरकार में बैठा हुआ एक प्रधानमंत्री वो सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल करके और मौके पे उसका इस्तेमाल करे। ये गलत बात है कि नहीं? केंद्र में बैठा हुआ मुख्य प्रधानमंत्री केंद्र में बैठेंगे भैया। और दूसरी बात, 56 इंच अब 56 इंच का बता रहा हूं आपको,
सॉरी 56 इंच के मोदी जी कहते हैं कि सारे अपराधियों को छोड़ेंगे नहीं, जो हमारे साथ आएंगे उनको छोड़ देंगे, जो हमारे साथ आएंगे उनको छोड़ देंगे, सारे अपराधियों को छोड़ेंगे मोदी जी। 56 इंच है ना? हाँ। तो तुमने कौन कौन से आप बताए थे? 2G 2G घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला घोटाला, कितने गिनवाऊं? घोटाला की जननी। इस बार तुमने उनका नाम नहीं लिया, वो भी है। इस बार नाम नहीं लिया क्योंकि मैंने बता दिया। जनता जानती है कि अगर एक बार टोक दिया गया उसको तो वो तो नाम नहीं लेगी, लेकिन ये जरूर नाम लेंगे। 56 इंच कहां से आ गया मुझे नहीं पता चला, आ गया, उनको लाना था तो ले आए। नाउ द बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। जी देखिए, ये कांग्रेस को बड़ी मिर्ची लग रही है क्योंकि लालू यादव के ये लोग मौसेरे भाई हैं। और मौसेरे भाई क्यों हैं? साक्ष्यों पे बात करिए थे के साथ। बिल्कुल साक्ष्यों पे बात करेंगे। 81,000 स्क्वायर फीट एरिया, किरण देवी 3,70,000 रुपए में बस 81,000 स्क्वायर फीट एरिया। फिर से बोल रहा हूं, आप लोग ध्यान दी जनता। अच्छा, मैं आपको एक मिनट रोक एरिया और 3,70,000 में, और सिर्फ मीसा को। मैं एक मिनट रोक सकता हूं आपको इजाजत के साथ? मैं रोकता हूं आपको। आरजेडी के प्रवक्ता आ गए, आखिर क्यों ये सवाल पूछते 3,75,000 में क्यों? मेरा नाम प्रोफेसर अनवर पाशा है। सर मैंने आपको इंट्रोड्यूस कर दिया। आरजेडी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं। जी, मैंने प्रवक्ता खड़े हुए 70% लोगों को अभी भी हमारा नाम सुन के ही वो सेंट हो गए होंगे। क्यों? एक माइनॉरिटी कम्युनिटी का व्यक्ति कैसे बोल रहा है इनके दरमियान में? ये तो कॉमनल है, ये सब कॉमनल है। यही हिंदू मुसलमान बिहार में करता है, यही इनका नीति है, यही वो हिंदू मुसलमान करने आते हैं, यही इस पर चुनाव भी लड़ते हैं। गलत है ये, आपका जो बोला हुआ है ना, इसको आप बाहर करो, इसको गलत है ये। बैठ जाइए। ये मेरा रोज का है। मैं आ रहा हूं। एक मिनट सुन। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? प्रमोद पांडे। कहाँ के रहने वाले? मैं जिला बागी बलिया से रहने वाला, उत्तर प्रदेश रहने वाला। बोलिए। ये जो आप बता रहे हैं, राजद बता रहे हैं, ये राजद पूरा देश में चोर पार्टी के नाम से जानी जाती है। मैं आपसे सवाल पूछूं? नो सर, मैं बहुत इज्जत और एहतराम के साथ आपसे पूछता हूं कि आप सहर्ष आए थे या आपको कोई पकड़ के लाया था यहाँ कि नहीं आना है आपको? लालू प्रसाद, मैंने जो सवाल पूछा प्रोफेसर, यू हैव टू आंसर, बिकॉज ये नो प्रोफेसर, नो, यू कैन नॉट ब्लेम द प्रोग्राम। नो, नहीं सुनूंगा, नहीं प्रोफेसर। मैं प्रोफेसर आपसे एक बात कहता हूं, प्रोफेसर नहीं सुनूंगा, बिल्कुल नहीं सुनूंगा। प्रोफेसर पहले, प्रोफेसर यू हैव टू आंसर। एक मिनट प्रोफेसर, मैं गोदी मीडिया, ठीक? चुप। मैं तुमको यहां से भगा दूंगा 2 मिनट के अंदर। प्रोफेसर, सेकेंड चांस। अरे सुनिए प्रोफेसर, सेकेंड चांस। एक मिनट प्लीज। मेरा सवाल का जवाब, आपको यहां जबरदस्ती कोई लेके आया या सहर्ष आप यहां आए? मुझे बुलाया गया। ठीक, तो जब आपको बुलाया गया, जब आप यहां आए, तो आपने ये पहला वाक्य क्यों बोला कि मैं माइनॉरिटी का हूं? मेरा जवाब सुनते ही यहां सारे लोग शंट हो जाएंगे। हैं? ये हकीकत है सर, माफ करिएगा। ये सब लोग प्रायोजित आपको हैं? ये आज की हकीकत है। हटिए सर, आप आइए, आपके लिए ये जगह नहीं है। आइए प्लीज, आइए प्लीज, जगह नहीं है। ये कोई बहादुरी का या ईमानदारी का प्रतीक नहीं है, क्योंकि वो डिबेट में हिस्सा नहीं ले पाते,
इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि उनके मन में शको शुबा है कि वो माइनॉरिटी के हैं। जब आपके पास ये हो कि मैं डिबेट में हिस्सा लूंगा कैसे, क्योंकि मैं तो माइनॉरिटी का हूं, तो आप डिबेट में खुल के बोल भी नहीं पाएंगे। आपको लगेगा कि ये मेरे साथ पक्षपात हो रहा है। लिहाजा आपको मैं सविनय कहता हूं कि आप डिबेट छोड़ के चले जाएं, वेट करिएगा। जी, आम आदमी पार्टी, मैं आता हूं। हाँ जी, सवाल ईडी के ऊपर है और बिहार के चुनाव के ऊपर है। ईडी ने पिछले 10 सालों में जो कार्रवाई की है, एफआईआर दर्ज की है, उसमें 95% विपक्षी पार्टियों के ऊपर कार्रवाई की है। ठीक है। कन्विक्शन रेट 0.46%। जी, ये डंके की चोट पे बोले दीजिए, पहले बोले दीजिए। ये आंकड़े की बात मैं कर रहा हूं। हाँ। जब कोई भी संस्था यदि कार्रवाई करती है और उसमें सारे लोग विपक्ष के हों और एक भी पक्ष का आदमी नहीं हो, सत्ता पक्ष के लोग नहीं हो, हाँ। केंद्र का व्यक्ति नहीं हो, तो निश्चित तौर पे उस पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए जाएंगे। और पिछले चुनाव के कई पैटर्न को आप देखते हैं तो हर चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी इन अपने तमाम घोड़ों को खोल देती है, लगाम छोड़ देती है, और विपक्षी पार्टियों के भी ये ऊपर ये कार्रवाई होती है। आप महाराष्ट्र चुनाव देख लीजिए, दिल्ली चुनाव में तो लगातार देखा हमने, इससे पहले बंगाल चुनाव में देखा और पिछले बिहार चुनाव में भी हमने देखा है। इस बार भी वही कार्रवाई शुरू हुई है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि कब तक भारतीय जनता पार्टी औरंगजेब का कब्र दिखा करके आपकी जेबों को खत्म करने का, खींचने का प्रयास करती रहेगी। आपके जेबों पर वो आक्रमण कर रही है, उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, मुद्दे को घुमाने का प्रयास कर रही है, छवि को तोड़ने का प्रयास। भाई आप अभी तक सब बढ़िया बोल रहे हैं, लास्ट में औरंगजेब कहां से आ गए? मैंने इसलिए कहा क्योंकि लगातार उस पर चर्चा करके लोगों के, अरे तो आप क्यों चर्चा कर रहे हैं? लगातार आप भी वही काम कर रहे हैं। पिछले कई, कह रहा हूं ना, इनके पास कोई मुद्दा नहीं। अभी ये देखो, औरंगजेब का नाम इन्होंने लिया और भाजपा वाले ले रहे हैं। ये जहां जाते हैं इन्हीं के नेता, अभी उन्होंने जो अबू आजमी जी ने वहां पर औरंगजेब, अब आप मुद्दे पे रहिए, नहीं तो आप भी जाएंगे बाहर। नहीं सर, मैं मुद्दे पर रहूंगा। अभी जो आरजेडी के नेता इन्होंने बोला अभी कांग्रेस पार्टी ने, हाँ, कांग्रेस के नेता भी ने बोला कि बीजेपी ने ईडी सीबीआई छोड़ दी। ये ईडी सीबीआई को कांग्रेस पार्टी को जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने बोला था। आप उस पर ध्यान दीजिए, उसको बोला गया था। मुलायम सिंह यादव जी ने भी कहा था कि कांग्रेस ने उलझना नहीं है, कांग्रेस ईडी और सीबीआई छोड़ देती है। एक तो सुनिए, और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, अरे और लालू प्रसाद यादव के ऊपर केस कब हुआ था? जब कांग्रेस की सरकार थी, और आज बीजेपी को बरवार कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार थी जब उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हुई थी, और बीजेपी को बरवार कर रहे हैं। कोई तथ्य नहीं है, कोई तथ्य की बात नहीं है। वन बाई वन। रुको भाई, देखिए, ये तीसरे मौसेरे भाई हैं आम आदमी पार्टी वाले। अब इनको अपनी सत्ता जाते दिखाई दे रही है। मैंने ये फिर कहा, 600 करोड़ का मसला है और नौकरी कब दी गई? जब आपने पैसा रजिस्ट्री करी, उसके 1 महीने में, 1.5 महीने के बाद नौकरी मिली। और ऐसे एक आध दो साक्ष्य नहीं है, बहुत सारे साक्ष्य हैं। तो क्या इसके ऊपर बेईमानी का चार्ज नहीं लगाना चाहिए? उसके ऊपर ईडी की जांच नहीं होनी चाहिए? एक भी केस जिसमें लालू यादव हो चाहे केजरीवाल केस है, उसके अंदर साक्ष्यों के साथ ईडी और सीबीआई ने कोर्ट में रखा हुआ है। कुछ लोग बेल में है, कुछ लोग बेल में है, कुछ लोग जेल में है। मेरा ऐसा मानना है 190 से ज्यादा केस 2014 के बाद से हैं, जिसमें 2 ही दोष सिद्ध हुए हैं। हाँ, ये बात सच है कि किसी को मुक्त नहीं हुए हैं, ये बात सच है, लेकिन 190 से ज्यादा केस है, इसमें दोष सिद्ध सिर्फ 2 ही हुए हैं। ये भारत का जुडिशरी सिस्टम है जिसमें समय लगता है, और बिल्कुल लगता है। तो ये जो लोग बेल पे हैं, वो ये नहीं सोचना चाहिए कि वो दोष मुक्त हो गए। बेल पे हैं, खाली छूटेंगे नहीं, क्योंकि बहुत बेईमानी करी है। जनता का, गरीब जनता का जमीन पैसा खाकर उनको नौकरी मिली है। एक बार कुर्सी से उतरने दीजिए, सारे खाते खुलेंगे। पीएम केयर से लेकर के तमाम उन खातों की जांच होगी, और एक बार जब तक ये कुर्सी पे रहेंगे, दरवाजे बंद करके रखे, सारे पोल खुलेंगे इनके। ये इतने ईमानदार नहीं है। पिछले 10 सालों में हिंदुस्तान के हर एक जिले में भारतीय जनता पार्टी ने अपना कार्यालय बनाया है, 5 सितारा बनाया। कहां से बनाया है? ईमानदारी की कमाई है। ये बगल में बना हुआ है, ईमानदारी की कमाई। अब आप बताइए प्रतीक जी, इसका कोई जवाब है? कट्टर ईमानदार कट्टर बेईमान निकला, क्योंकि दिल्ली की जनता ने उसे कट्टर बेईमान साबित कर दिया। उसने कहा था कि भैया अगर हम कट्टर ईमानदार हैं तो कि दिल्ली की जनता जिता के भेजना, लेकिन दिल्ली की जनता जानती थी ये तो बेईमान है। दूसरी बात,
चोर चोर मौसेरे भाई जो अभी बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ने बोला कांग्रेस का, मैं बिहार से हूं, मैं भुक्तभोगी हूं लालू राज का। अगर ये कांग्रेस नहीं रहती तो लालू राज का जो इतना बड़ा जो साम्राज्य फैला कभी नहीं फैलता। वो कांग्रेस के सहयोग से सरकार पे। एक बात सुनिए, एक बात देखिए अनर्गल बोलते चले जाएं, कुछ भी बोलते जाएं, ये नहीं, लेकिन जो बोलना नहीं जो आप बोलेंगे भाई आपको दिक्कत, क्या नाम है आपका? सुनो मेरी बात, क्या बोले वो तो कांग्रेस और गठबंधन के समर्थन से चल रहा था ना राजद का सरकार, अब बिहार को नाश कर दिया, रसातल में लगा, गुंडा राज बनाया। गलत क्या है बताइए? बता रहे सवाल ये है, नहीं सवाल ये है कि अगर गठबंधन होता है तो गठबंधन राजनीति में वो चल रहे हैं साथ में, आपको दोष सिद्ध करना, दोष बताइए, लेकिन आप ये कहें कि वो नाश कर दिया बिहार का। नाश कर दिया बिहार की जो आज स्थिति है 15 साल में, उसमें कांग्रेस, पहले कांग्रेस आई, उसके बाद राजद आया। बोलने दोगे ना, मैं आपके समय नहीं बोला, लालू के साथ गठबंधन में थे या नहीं थे? अरे हम बिहार के बात नहीं है, कौन है बिहार में, कौन था? नहीं था, बीजेपी थी जो एक के साथ एक फ्री करने वाले ये बात करेंगे, गलत है, वो गलत है। अब मैं भैया जी आपसे एक ही बात कहूंगा कि वो उस समय की राजनीति थी, आज की राजनीति है कि एक मिनट सुनिए, ये उस समय की राजनीति थी, आज की राजनीति ये है कि देश अपने सुरक्षित हाथों में है और बिहार भी आज सुरक्षित हाथों में है और वोट उसी को देना चाहिए जिसके सुरक्षित हाथों में हो। नीतीश जी आज सुरक्षित हाथ है बिहार के लिए और यहाँ मोदी जी सुरक्षित हाथ है देश के लिए। राइट जी। सर मैं साउथ इंडिया से बिलोंग करता हूँ। साउथ इंडिया में कहाँ से हैं? आंध्र प्रदेश। चंद्रबाबू नायडू मोदी जी की माना आंध्र प्रदेश विकास में आ गया। जैसे कांग्रेस का मानता पिछड़ जाता था, गड्ढे में घुसता था। इसलिए मैं बोल रहा हूं, जब तक मोदी जिंदाबाद, जब तक देश जिंदाबाद, राष्ट्र जिंदाबाद। मैं ये कहना चाहता हूं। रुको भाई, एक बार तेलुगु में भी बोल दो इसको। ఎప్పుడైతే తెలుగుదేశం जिंदाबाद, इंडिया जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। समझ में सबको आ गया, यहाँ पे तेलुगु भी समझ में आ गई सबको, बात तेलुगु में भी समझ। मैंने जानबूझ के कहलाया ये, क्योंकि ये होता क्या है कि लोग कहते हैं कि डिबेट हो रही है, आप दूर दूर के लोगों को तो बताते हैं कि ये अंडमान से आ गए, ये तेलुगु तमिलनाडु से आ गए, लेकिन उनकी भाषा में बोलने में तो ज्यादा अच्छा लगता है। कहाँ से आना हुआ आपका? मधुबनी, बिहार। मधुबनी। आज बिहार वाले बहुत ज्यादा आ गए। बिहार की डिबेट है ना, इसीलिए बिहार की डिबेट है आज। बिहार नहीं, वैसे भी बिहार को तो मैंने हमेशा कहा है कि वो खाने का नमक है, उसके बगैर तो खाना बनता ही नहीं है। मैं बस इतना कहता हूं कि वाचाल ना हो ज्यादा, आराम से, है ना, बड़ा आराम से। कुछ कहना चाहती हैं आप? क्या कहेंगे सर, हम आप ही के यहाँ का चुनाव है, आप ही के यहाँ की राजनीति पे बात हो रही है। जनता समझ रही है कि किसको देना है, मोदियों को देना है। मोदिया को देना? काहे के लिए? विकास हो रहा है और क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। तो सुरक्षित हाथों में देश रहेगी, उनका हर वचन, हर बात हम लोगों को बहुत अच्छा। ये जो बात है, ये जो पॉइंट है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। अभी ये आप कह सकते हैं कि ये बरसों पुरानी पर राजनीति की बात कर रहे हैं, उदाहरण वो पुराना दे रहे हैं। नई बदलती हुई परिस्थितियों में लोग तमाम तरह से बात कह सकते हैं। मैं बिल्कुल, मैं इसके बाद देता हूँ जी। सबसे पहले तो ये खुद भी बिहार की हैं। सिवान जिला से हूँ, जन्म स्थान और पली बड़ी उसी समय हूँ जब जंगल राज था, बिहार में ही उस समय थी मैं। खैर, अभी ये बात कर रहे थे कन्विक्शन रेट की, जिसपे मुझे आपत्ति है, और अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे करेक्ट कीजिएगा। 2004 से लेकर के 14 तक कांग्रेस यूपीए के काल में ईडी का कन्विक्शन रेट था 0% और मोदी जी के फर्स्ट 2 टेन्योर में ईडी का कन्विक्शन रेट था 27%। अगर गलत हूं तो तथ्यों के बेस पे कोई मुझे काट के दिखाए, पहली बात। दूसरी बात, बिहार की बात कर रहे हैं और कैसे ये पल्ला झाड़ रहे थे जब नाम आया लैंड फॉर जॉब जो घोटाला हुआ उसको लेकर के। पूरे 400 करोड़ का घोटाला है, 1-2 प्लॉट नहीं। घोटाला नाम ही ना लीजिए, ये तो करप्शन का मामला ही नहीं है। बोलेंगे मजबूरी है। 2004 से जब लालू जी रेल मंत्रालय थे तो किसकी सरकार का ये घोटाला है? यूपीए सरकार की घोटाला है, तो उनके समय का घोटाला है, तो ये तो बोलेंगे ही बोलेंगे। वो लालू प्रसाद यादव जो रेल मंत्री होते हुए बिना किसी एडवर्टीजमेंट के, बिना किसी विज्ञापन के ग्रुप डी में रेलवे में भर्तियां पे भर्तियां किए जा रहे हैं। कैसे किए जा रहे हैं? एक हाथ से जमीन ले रहे हैं, वही तो बात है, एक हाथ से जमीन ले रहे हैं और दूसरे हाथ से वो जो है वो जॉब को दे रहे हैं। और ये बात
एनालिसिस बार बार बात हो रही है, मैं नहीं बताऊंगी कि उस समय क्या था, क्योंकि जिस राज को माननीय उच्च न्यायालय ने खुद जंगल राज की संज्ञा दे दी है, तो किसी विश्लेषक को कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात बोलूंगी, मैं सांस लो आराम से जी, मैं दूंगा कन्विक्शन रेट की अभी बात हो रही है, ये आंकड़ों की बाजीगरी कैसे करते हैं उसका उदाहरण हम आपको बताते हैं। ये सदन के पटल पे रखेंगे तो बताएंगे कि ओवरऑल ईडी ने जितनी कार्रवाई की। सदन के पटल पे रखेंगे मतलब? बात तो सुन लीजिए पहले पूरी। नहीं, सदन के पटल पे क्या मतलब है? मतलब सरकार के द्वारा जो बात रखी गई उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये टोटल कन्विक्शन रेट, टोटल एक केस के बारे में बात करेंगे। हमने कहा कि जो विपक्षी पार्टियों पर जितनी कार्रवाई हुई है उस विपक्षी पार्टियों के कन्विक्शन रेट पे, अगर कांग्रेस कर्नाटक में आई, हिमाचल प्रदेश में आई, अगर बीजेपी भ्रष्टाचारी थी तो आज तक कोई एमएलए क्यों नहीं जेल के अंदर है? विपक्षी पार्टियों में से 1% पर भी कन्विक्शन रेट नहीं तय हुआ है, 1% भी नहीं, 0.46%। यही अरविंद केजरीवाल जी रामलीला मैदान में लालू यादव को सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी बताया था। आयरन नारायण कैसे बदल गए, ये गिरगिट से भी ज्यादा खतरनाक है। ये जब आए थे राजनीति में, जब ये आंदोलन कर रहे थे, तो रामलीला मैदान में केजरीवाल जी ने चिल्ला चिल्ला करके लालू यादव के ऊपर आरोप लगाया था, स्विच बैंक में खाता है शरद पवार का, लालू यादव का। अरे कहां बदल गए नारायण आप लोग, इतना नशा हो गया इनको, इसीलिए जनता ने उतार करके बाहर फेंक दिया है। अरे साहब, ये लोग शुभेंदु अधिकारी दिखाई नहीं देते हैं। अरे नारायण राय दिखाई नहीं, तो अभी तो कट्टर पवार दिखाई नहीं देते हैं क्या? कमाल की बात नहीं आते। आप लालू का विरोध करके आए, जमकर चारों में लग गए, हमने विरोध करके आए और आज भी विरोध कर रहे हैं। जिन लोगों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने एक आक्रमण करके, एक अभियान छेड़ करके जिनको भ्रष्टाचारी बताया, सबको अपने गोद में बैठाया। मुख्यमंत्री आप ये कह रहे थे ना कि हम कट्टर क्या है, ईमानदार, कट्टर ईमानदार की छवि से ही आपने ध्वस्त किया है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। लालू यादव ईमानदार है, लालू यादव ईमानदार है, बताइए ना, चिल्लाने से नहीं होगा, लालू यादव ईमानदार है, बताइए। ये चिल्लाने का मतलब नहीं है। मैं राइट। अब मुझे मालूम है, मैं आ गया, आंध्रा आ गया जी आगे आंध्रा आ गया जी। कहाँ से आना हुआ? हम असम से आए हैं। असम से? अच्छा, कैसे हैं आप? एकदम ठीक है। ठीक है, पहले दोनों लोग ठीक से खड़े हो। हाँ जी, हाँ, कैसे आना हुआ? ऐसे घूमने के लिए आए हैं। बहुत अच्छी बात है, असम से घूमने के लिए आ जाते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात। हाँ जी, बोलिए, क्या बोलना है? बोलना यह है कि आप कैसे हैं? हम ठीक है, बस अच्छा है, यही है। अभी जो भाई साहब ने कहा कि लालू जी ईमानदार हैं, क्या लालू जी ईमानदार तब होंगे जैसे बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। वो बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे, बीजेपी के साथ गठबंधन कर लेंगे, तो उनकी ईमानदारी भी ईमानदारी भी उनकी दिख जाएगी और करप्शन भी खत्म हो जाएगा। मुझे एक बात खाली आपसे पूछना है, आप मुझे, हाँ, आप ये बताइए, पूरी जनता से पूछना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार, बीजेपी की जो सरकार है, वो जेडीयू पे क्यों नहीं छापा डालती, वो एलजेपी पे क्यों नहीं छापा डालती, वो बीजेपी के वालों पे क्यों नहीं छापा डालती? अभी रुक जाइए, वो टीडीपी के लोगों को, जो भाई साहब ने कहा कि टीडीपी जितने गठबंधन है उन लोगों पे छापे क्यों नहीं डालती है? नहीं, अभी भाई साहब ने बताया कि 90% से ज्यादा छापे केवल जो अपोजिशन लीडर्स हैं उनके साथ हुई है। आप देखिए, जब आप मेरी बात सुनिए, आप पक्षपात तरीके से देखिए, आप अंधभक्त हैं तो इसका कोई, देखिए, इसका कोई तोड़ नहीं है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल सकता। अंधभक्त मत बनिए, अंधभक्त मत बनिए, जो करप्ट है उसको सजा मिलनी चाहिए। अगर आरजेडी के लोग गलत हैं, करप्ट है, तो उनको सजा मिलनी चाहिए, पहला। लेकिन पक्षपात नहीं करना है। अगर आप समय रहते हैं, अगर चुनाव आ गया है तो उस पर कहीं नकेल। देखिए, मैं डिबेट करता जरूर हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि डिबेट हो तो थोड़े सार्थक हो जाए। तुम्हें किसी पे शक है? बिल्कुल शक है। नहीं, हम सवाल पूछे, तुम्हें किस पे शक है? मैं बता रहे हैं, हाँ। हमें मोदी जी पे शक है, हमें अमित जी पे शक है। सुनिए क्यों, एक मिनट रुकिए, उसका रीजन बता रहा हूँ आपको। ये 1 नेशन 1 इलेक्शन और 1 कलेक्शन, ये 3 चीज कलेक्शन भूल गए अभी। वो एक ही आदमी कलेक्शन कर रहा है, और यहाँ पे अब यहाँ पे कलेक्शन, तो कलेक्शन कौन कर रहा है? आज पूरे हिंदुस्तान को कौन लूट रहा है? सबको पता है, अडानी लूट रहा है। आपने कॉरिडोर सारे जितने बनाए हैं अभी तक हिंदुस्तान में, किसने लूटा है? अडानी लूटा है। अडानी की जांच कौन कराएगा? बस ठीक, मैंने सुन लिया। रुकिए, ये सवाल मैंने ही पूछा था इनसे। आप तो सुप्रीम कोर्ट में है ना, साक्ष्य आपसे ज्यादा बढ़िया कोई बटोर नहीं पाएगा। तो कल कोर्ट खुलेगी और जो तरीका होता होगा कोर्ट का वो आप जानते होंगे। आप जाइए ना, कल जा पाएंगे? जाइए आप, और कल जाके करिए इनको फाइल, तो हम सारे लोग देखेंगे कि आपने प्रूफ के साथ बात करी। मौके नहीं देते ये।
ये वो हैं जहां प्रैक्टिस करते हैं वहीं वे भरोसा नहीं करते हैं। क्या बात है बड़े गजब। देखिए, ये जो भी कह रहे हैं ये बड़ी हताशा में कह रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं कि आज तक कोई भी एक केस पिछले 10-11 सालों में जब से मोदी जी की सरकार आई हो, आपने इल्जाम लगाया हो और वो सही पाया गया हो। आपने इल्जाम तक नहीं लगाया है, आप किसी कोर्ट में नहीं गए हैं। दूसरी चीज मैं फिर कहता हूं, आप बार बार अडानी के नाम लेते हो। राजस्थान में, हिमाचल में जब व्यवस्था परिवर्तन होगा होता है ये संसार। आप व्यवस्था की बात कर रहे हैं, उस व्यवस्था में आप जल्दी नहीं आओगे। उस व्यवस्था में 2047 तक नहीं आओगे आप। मैं कह रहा हूं उस व्यवस्था में कांग्रेस 2047 तक नहीं आएगी। देश को विकसित कर लेंगे, फिर आपकी जरूरत पड़ेगी। मैं दूसरी बात कहता हूं, इन्होंने कहा, हमारे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने हमारे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा, एक दो नाम लिए, शुभेंदु अधिकारी का नाम लिया और नाम लिया। मैं कहता हूं कि ममता दीदी की सरकार इतने साल से है, वहां पे एक भी एफआईआर क्यों नहीं करी एसीबी ने? क्यों नहीं कोर्ट पे गए? खाली आप डिबेट में आके नाम लेते हो। और यही लोग जो कह रहे हैं अडानी वो राज्य के अधिकार में होता है, राज्य के अधिकार में होता है एसीबी। आज तक एक एफआईआर नहीं करी है। एक एफआईआर आपने करी हो, आप कोर्ट गए हो। आप खाली डिबेट में आके नाम लेते हो और नाम देके प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर को बदनाम करके जाते हो। ये होगा नहीं। आपने अडानी को कहा, भैया राजस्थान में सरकार थी इनकी, राजस्थान में कमाल, अब तर सुनो। नो, आपको तर सुनना पड़ेगा। राजस्थान में सरकार थी इनकी, कांग्रेस की। छत्तीसगढ़ में थी। छत्तीसगढ़ में थी। अडानी को क्यों ऑर्डर दिया आपने? बता दो जरा सबके सामने। आपने कमीशन कहा था, कर्नाटक में ऑर्डर क्यों दिया? यहां पर खाली गाली देना और गाली देके निकल जाना प्रधानमंत्री को आपको शोभा देता है। भारत का कोई आदमी भी आपकी बात को समझ नहीं रहा। और व्यवस्था परिवर्तन का तो भूल जाओ, जब तक राहुल गांधी जी जिंदा है। जी जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जो आप कह रहे हैं इतने 70 सालों में आपने क्या कोई, भाई क्या हो गया तुमको? आपने पिछले 70 सालों में सामदान दंड भेद नहीं किया क्या? आपने इमरजेंसी नहीं लगाई क्या? आपने तो सारी व्यवस्थाओं को धराशायी कर दिया था। और मैं आपको बता रहा हूं, सावधान दंड भेद सारी जनता मोदी सरकार के साथ है। आप जो मर्जी कर लीजिए, आप जैसों को बेकल बेनकाब हो चुके हैं। आराम से आराम से आराम से आराम, मैं आराम। गड़े मुर्दे उखाड़ गए। पास है जी। गड़े मुर्दे जो उखाड़ रहे हैं बीजेपी वाले, आज दंगा किसने कराया? किसने भाषण दे करके अपनी वाहवाही लेने के लिए? एक बात हुई ना अभी नागपुर में क्या हुआ? किसके कहने से हुआ? वो किसके कहने से हुआ? किसके भड़काने से हुआ? किसके भड़काने से? आदमी के कहने से भैया। भड़काया किसने? एक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भड़काया हिंदुओं को भड़काया। गलत बात है। आज 3,900 दंगे कराने वाली कांग्रेस पार्टी आज दंगे की बात कर रही है। इनकी 70 साल में 3,900 दंगे कराए इस कांग्रेस पार्टी ने। आज एक भी दंगा नहीं हो रहा है। ये इंडिया, ये मोदी सरकार है। इस देश में जब प्रशासन चुस्त होता है तो सब कुछ दुरुस्त होता है। करप्शन से पीछे हाँ हो सारे लोग। हाँ जी, करप्शन से लड़ने का नायाब तरीका का उदाहरण हम बताते हैं। एक प्रफुल्ल पटेल है, उन पे करप्शन का मामला चल रहा था। 2 महीने भी नहीं हुए थे एनडीए ज्वाइन किए हुए। पिछले मार्च महीने में सारे मामले ड्रॉप कर लिए गए। 700 करोड़ रुपए से ज्यादा का मामला उनके ऊपर चल रहा था। ये करप्शन से लड़ना सिखाएंगे? ये भ्रष्टाचार से लड़ना सिखाएंगे? ये तरीका है इनके भ्रष्टाचार से लड़ने का? केवल बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए, एनडीए ज्वाइन कर लीजिए, सारे मामले खत्म। नहीं करेंगे ज्वाइन, नहीं जाएंगे आपके साथ। जो करना है कर लीजिए, जेल में जाएंगे, बाहर निकलेंगे, फिर लड़ेंगे। नहीं जाएंगे आपके साथ इसी तरह से। और जिस दिन सत्ता में आएंगे, भैया ये ठीक है, ठीक ये करप्शन करेंगे, जेल में जाएंगे, फिर माफी मांगेंगे। केजरीवाल जी की तो आदत है माफी मांगने की, और उन्होंने लगातार माफी मांगी है। मैं बार बार कहता हूं, उन्होंने कहा था कपिल सिब्बल चोर है। पूरे दिल्ली में ऑटो के पीछे पोस्टर लगे थे, पर उन्होंने उसी कपिल सिब्बल को राज्यसभा का मेंबर बनाया और अपने को बचाव के लिए वकील भी बनाया। ऐसे लोग कौन हैं? जो इतनी जल्दी अपने आप को चेंज कर सकते हैं? बहुत तरह की बातें हो गई। वापस भाई एक मिनट आ रहे गुरुजी आ रहे। हाँ जी, वापस मुद्दे पे। अरे भाई क्या हुआ? पाठक जी क्या हुआ? नहीं आना है क्या? मरना ना आया करिए।
वापस मुद्दे पे आते हैं, बिहार की राजनीति पे ही बात करते हैं, क्योंकि बिहार राष्ट्रीय मुद्दे में बहुत कम बार रहता है, तो मैं बिहार की हूं तो मेरा और भी ज्यादा फर्ज बनता है। बिहार आज के डेट में कंपैरिजन की बात करते हैं तो हर तरह से कंपैरिजन की बात करते हैं। आज भारत का दूसरा सबसे ज्यादा स्पीड से ग्रोथ करने वाला राज्य है, जिसका 15% अप्रोक्सीमेटली जो है वो ग्रोथ रेट है। बिहार एक ऐसा राज्य आज के देश में है, आज के डेट में है, जब अपराध से भरा हुआ पूरा राज्य था, लेकिन आज के डेट में महिलाओं और बच्चों के प्रति जो अपराध रेट है वो इतना कम हो गया है कि राष्ट्रीय जो आंकड़ा है, एनसीआरबी का आंकड़ा, और आंकड़े पे मैं चैलेंज करती हूँ कि अगर मैं गलत हूँ तो मैं यहाँ पे एनालिसिस करना छोड़ दूंगी, और अगर ये गलत है तो ये जो है वो नेतागिरी करना छोड़ दे। मैं चैलेंज कर रही हूँ, एनसीआरबी का आंकड़ा है ये 50% से ज्यादा डाउन हो गया है महिला और जो बच्चों के प्रति अपराध। महिलाओं के कुपोषण के मामले में ठीक है, बहुत अच्छी बात है, महिलाओं के कुपोषण का मामला लेके आए, मैं सारे मामले सुनूंगा, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। अरे आसाम में बोला ही नहीं है कुछ। मतलब आज का युग में मोदी, जोगी, हिमंत बिश्व बस बेस्ट है, उससे अलग कोई पार्टी भी ठीक नहीं है। देख लिया 70 साल में क्या क्या किया। अभी हमारा हिमंत बिश्व मामा भी बहुत आगे ले गया है असम को। मामा असम को बहुत अच्छा से असमिया में बोल दीजिए ना इस बात को। क्या आप बोलिए ना, हम समझते हैं। हमारे मामा हिमंत बिश्व मुख्यमंत्री अहम बहुत आगत नीचे मैंने। बस 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 बस, बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए एक बार फिर से मैं हाजिर हूं ब्रेक के बाद। बिहार पर बातचीत हो रही थी, ईडी ने लालू और लालू जी के परिवार को बुलाया, समन किया। विपक्ष का कहना है कि चुनाव को देखकर किया गया, चुनाव की टाइमिंग को देखकर यह बात कही गई। उस पर बहस, तीखी बहस। आरजेडी के प्रवक्ता भी बोले थे, लेकिन आरजेडी के प्रवक्ता ने जो जहां से शुरू किया बात वो आपत्तिजनक थी, लोगों को लगा, लिहाजा वो गए यहां से, डिबेट से। लेकिन बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से हम शुरू करेंगे। नहीं, एक ही आदमी को यहां बोलने का मोनोलॉग नहीं है यहां पे, और ये कोई व्यक्तिगत चीजों को जगह निकालने का कोई अखाड़ा नहीं है। मैं बातचीत को एक बार फिर से शुरू करता हूं, और कांग्रेस के प्रवक्ता खड़े हैं, मैं वहीं से शुरू करता हूं। जी जनाब। देखिए, कभी भी चुनाव आते हैं तो निष्पक्ष होने चाहिए, एक तो ये। दूसरा देखिए, एजेंसियों को आप फ्री छोड़ दीजिए। भाई आप ये क्यों कहते हैं बार बार कि निष्पक्ष होने चाहिए? अभी तक आप इस बात को नहीं मान पाए कि चुनाव जो है आपको लड़े हैं, जब हिमाचल में जीतते हैं, कर्नाटक में जीतते हैं तो आपको ठीक लगता है, लेकिन जैसे ही चुनाव कहीं और होता है, हार जाते हैं तो कहते हैं नहीं, निष्पक्ष होने चाहिए। अच्छा आप बताइए कि ईडी और सीबीआई किसके कंट्रोल में रहती है? आपके जमाने में नहीं, आपके जमाने में किसमें रहती? नहीं, मैं तो आप सवाल पूछ रहे हैं ना। जमाने में भी जब सीबीआई और ईडी रही ना तो उसने अपना काम किया है, और अपने यूपीए की सरकार में ही काम किया, आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं किया। सुनिए, एक मिनट रुक जाइए। यूपीए के सरकार में ही अगर कहीं आपको करप्शन दिखा था तो जांच हुई थी, और निष्पक्ष जांच हुई थी, जो आपके सामने हुआ था, ये सबको पता है। लेकिन आज जांच कौन कर रहा है? केंद्र सरकार अपने कंट्रोल में। क्यों हम बार बार कहते हैं कि सीबीआई और ईडी को अपने कंट्रोल में रखा है, और ये इसका इस्तेमाल उस सही टाइम पे करते हैं? हम क्यों बार बार आरोप लगाते हैं? उसकी वजह है, मैं क्यों बार बार कहते हैं, वजह बताइए। वो तो समझ गया। उसकी वजह है कि जब भी चुनावी मामले आते हैं, ये डबल इंजन तो यहाँ कर दी थी, दिल्ली में सरकार बना ली इन्होंने, सबको धमका करके, सब इस्तेमाल करके। और सुनिए अब आ गई है सरकार। देखिए, ये आगे की जो इनका जब केंद्र की अलग जब चुनाव आने वाली होगी, आगे की जो लोकसभा की होने वाली है, उनकी रणनीति करते, उसकी रणनीति करते, इसलिए कि अगर बिहार में सरकार गठबंधन की, बीजेपी की गठबंधन की सरकार नहीं आएगी तो ये लोकसभा में मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होंगे। रोहित जी, आप कहते हैं कि संविधान खतरे में, आप कहते, एक मिनट में आ रहा, आप कहते हैं संविधान खतरे में है, और आप कहते हैं कि डरा और धमका के चुनाव जीत जाते हैं। आप ही कहते हैं संविधान खतरे में, और आप ही कहते हैं यानी आपको लोकतंत्र में तो विश्वास नहीं है। मुझे तो कम से कम यही लगा इस बात से, तो आपकी बातचीत से तो यही लगा कि आप इस, तो मुझे ये बताइए कि 99 कैसे आ गए आपके? नहीं, हम ये जानना चाहते हैं कि 99 कैसे आ गए आपकी, ये जानना, और बताइए ना। मैं बता रहा हूँ। हाँ। 99 जो आए ना वो जनता की वजह से आए हैं, इसी जनता की वजह से आए। तो ठीक है, कोई बात नहीं रोहित जी, कोई बात नहीं। मैं आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, मुझे मालूम है। हाँ, 100 में एक कम देश को
जो कह रहे थे कि हम नफरत की दुकान को खत्म करेंगे, प्यार की दुकान को बढ़ाएंगे, पूरे देश में हिंदुओं को जाति में बंटवाने का अलावा, और कहा कि इसकी मतगणना भी होनी चाहिए, इनकी जनगणना भी होनी चाहिए। और फिर जब हिमाचल में जीते हैं, कर्नाटका में जीते हैं, हमने हार को स्वीकार किया कि जनता ने हमको नहीं बनाया। आप तब कुछ नहीं कहते हैं, और जब हार जाते हैं तो कहते हैं ईवीएम। जब हार जाते हैं तब आप ये भी कहते हैं कि डरा के। देश में कोई डर के जनता वोट नहीं देती, देश में जनता वोट देती है विकास को लेके, 2047 को लेके। मैं तो एक बात जानता हूं, जब बैलेट का जमाना था तो तब जरूर डरा के लोग चला लेते थे। बैलेट के जमाने में तो जरूर होता था जी। पिछले 10 सालों में हाँ। ईडी की साख इन्होंने खराब कर दी, सीबीआई की साख इन्होंने खराब कर दी, इलेक्शन कमीशन की साख खराब कर दी इन्होंने, यहां तक कि आरबीआई की साख, आरबीआई की भी साख खराब, आरबीआई की। अरे भाई बोले दो, ये गलत बात है, बोलने दिया करो। यही होगा ना, आप कहते हैं कि आप यदि सच्चे हैं, दूध के धुले हैं तो कोर्ट से वापस चले आइए। आपके ऊपर केस ठोक देते हैं 5 लाख रुपए का, जाइए जेल में, सच्चे होंगे तो वापस आएंगे, सारी कहानी खत्म हो जाएगी। तब तक चले आएंगे रोड पे, चले आएंगे रोड पे, लोग कहेगा क्रिमिनल, लोग कहेगा क्रिमिनल, चले आएंगे रोड पे। जो सच्चा है उसको कहेगा डर है ईडी सीबीआई का आए, लेकिन आप सच्चे नहीं है ना। आप तो ईडी सीबीआई का, आप आई ने तो ईडी सीबीआई को सोनिया गांधी के खिलाफ बोला था कि अगर ईडी सीबीआई एजेंसियां बंद कर दो, अगर सोनिया गांधी की जांच नहीं करा सकते हो तो। आज आप ईडी सीबीआई का विरोध कर रहे हैं जब जांच होने लगी तो, मतलब चिट भी मेरी पट भी मेरी, ये है इनकी राजनीति। यही मैं कहना चाहता हूं कि ये केजरीवाल आज नाली में कह रहे थे कि मैं नाली में घुस रहा हूं, क्योंकि राजनीति एक कीचड़ है, उस कीचड़ में घुस करके बजा चुके हैं, ये कीड़ा बन गए हैं। ना, ये सब नहीं।